हेलो दोस्तों, आज हम एमपीटेट वर्ग 3 का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है, इसलिए आप अभी से तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको मैं एक एक चैप्टर रोज करवाऊंगी और आप जो भी आईएमपी लगे आपको उसको आप साथ के साथ नोट करते जाना। तो परिवार और समाज में सहसंबंध क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मानव जाति होमोसेपियंस का उद्भव है ना। होमोसेपियंस का उद्भव आज से लगभग 25 लाख वर्षों से भी अधिक समय पहले हुआ था। धीरे धीरे मानव जाति समूहों में रहने लगी। इसी समूह को समाज कहा जाता है। परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई। तो इस इतने से टॉपिक में आपको केस आईएमपी क्या लगा? तो इसमें है कि मानव जाति होमोसेपियंस का उद्भव आज से कितने वर्षों पहले हुआ। तो इसमें ये आईएमपी ये वाला पॉइंट है, 25 लाख वर्षों से भी अधिक समय पहले हुआ था। तो ये इतना सा याद रखना। आपको जो जो याद करना है उसके बारे में मैं बता दूंगी आपको, है ना, कि इसको आप याद रखिए। आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ उसमें से मेन जो है उठाना है। तो ये इतना सा आपको याद रखना है कि मानव जाति होमोसेपियंस का उद्भव 25 लाख वर्षों से भी अधिक समय पहले हुआ था। उसके बाद समाज, परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई है। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमिलियस से हुई है, जो प्राय एक समूह के लिए प्रयुक्त होता है। परिवार सामाजिक जीवन की लघुतम इकाई है। परिवार के सदस्य परस्पर उत्तरदायित्व तथा स्नेह की भावना से बंधे रहते हैं। तो इस इतने से टॉपिक में आपको सिर्फ याद रखना है कि फैमिली का हिंदी रूपांतरण, फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फोलियस से हुई है, जो प्राय एक समूह के लिए प्रयुक्त होता है। परिवार सामाजिक जीवन की लघुतम इकाई है, ये याद रखना है। नोट कर लीजिए आपकी फैमिली का हिंदी रूपांतरण, फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन फोलियस से हुई है, ये इतना से याद रखना है। उसके बाद मैकाइवर एवं पेज के अनुसार तो परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है। ये मैकाइवर भाई साहब ने बोला है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के प्रजनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। इनका ऐसा मानना है कि बच्चों को पालन पोषण की व्यवस्था करना ही परिवार कहलाता है। इनका मैकाइवर एवं पेज का इनका अनुसार इनका कथन है। रेमंड ने बोला है कि दो बच्चे भले ही एक ही विद्यालय में पढ़ते हो, लेकिन उनका सोचना समझना एवं उनका व्यवहार अलग अलग होगा। ये रेमंड भाई ने बोला है। तो आप नोट कर सकते हो कि रेमंड ने बोला है कि दो बच्चे भले विद्यालय में पढ़ते हैं, समान रूप से शिक्षकों से प्रभावित होते हैं, समान अध्ययन करते हैं, फिर भी सामान्य ज्ञान, रुचियाँ, भाषण, व्यवहार और नैतिकता के कारण जहाँ वे आते हैं पूर्णतः भिन्न भिन्न होते हैं। तो यही बोला है मैंने, सीधी भाषा में आपको समझाया है कि भले आपके दो बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़े हो, वो उनका व्यवहार, उनकी आदतें, उनकी सोचने समझने की शक्ति अलग होगी। इसी प्रकार क्लेयर ने क्या बोला है कि क्लेयर के अनुसार माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। उसके बाद लूसी के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ रहते हो, ये लूसी भाई साहब ने बोला है। उसके बाद मैक्स मुलर ने परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। मैक्स मुलर ने भारत को की आदि परंपरा किसको कहा है? परिवार को। तो आप ऐसे इसको है ना एक अपनी भाषा में याद करोगे तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैकाइवर ने बोला है कि परिवार यौन संबंधों द्वारा परिभाषित समूह है। रेमंड ने बोला है कि बच्चे भले एक ही विद्यालय में पढ़े हो, एक ही शिक्षक से पढ़े हो, लेकिन उनका व्यवहार, रुचि, उनकी आदत, भाषण, व्यवहार सब अलग अलग होगा। इसको ऐसे आप अपनी भाषा में समझे तो इसको ऐसे ही लिखो आप अपनी कॉपी में, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि रेमंड ने क्या बोला। रेमंड ने बोला कि दो बच्चे भले एक ही स्कूल में पढ़े हो, एक ही शिक्षक से पढ़े हो, लेकिन उनका व्यवहार अलग अलग होगा। और क्लेयर ने तो यही बोला है कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को परिवार कहते हैं। ठीक है। तो लूसी ने बोला है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता उनके संतान होते हैं। मैक्स मुलर ने परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। तो ये थोड़ा ठीक लगा कि इन्होंने बोला है कि परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। ठीक है। तो यहाँ तक जो भी
IMP है उस पर आपको अंडरलाइन मिलेगी, इसको आप नोट कीजिए। जिस जिस पे मैंने अंडरलाइन करी हुई है वो आप नोट कीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगी और आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। उसके बाद परिवार की विशेषता, तो मैं आपको जो जो मेन है वो पढ़ के बता देती हूँ, बाकी इतना। परिवार की विशेषता, परिवार की विशेषताएं पढ़ेंगे तो वैवाहिक अनिवार्यता, परिवार के निर्माण में विवाह की अनिवार्यता होती है, विवाह के कारण ही परिवार आगे बढ़ता है, विवाह के द्वारा स्त्री पुरुष संतान को जन्म देकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो ये बात सबको पता है कि परिवार की विशेषता है कि वैवाहिक अनिवार्यता होना जरूरी है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, परिवार स्त्री व पुरुष व उनसे उत्पन्न संतानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। फिर परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व है ना, तो परिवार अपने सदस्यों के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। इसी कारण परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है। भावात्मक परिवार के सदस्यों में परस्पर सहयोग, दया, प्रेम, सहिष्णुता आदि की भावना होती है, जो परिवार को अधिक मजबूत। भावात्मक एक दूसरे मतलब इसका मतलब है कि एक दूसरे से जुड़े होना है ना, तो इसी को भावात्मक आधार बोला जाता है। 5वां सार्वभौमिकता मतलब सामाजिक समूह में एक, सार्वभौमिक सामाजिक समूह में एक, क्योंकि यह सभी समाज, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास के सभी चरणों और दुनिया के सभी हिस्सों में पाया जाता है। हर इंसान खुद को एक परिवार के भीतर पाता है। तो सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि सामाजिक समूहों में एक, क्योंकि यह सभी समाज, संस्कृतियों, सभ्यताओं, इतिहास के सभी चरणों और दुनिया के सभी हिस्सों में पाया जाता है। हर इंसान खुद को एक परिवार के भीतर पाता है। रचनात्मक प्रभाव में सदस्यों पर सबसे गहरा व रचनात्मक प्रभाव डालता है। कौन डालता है? तो परिवार सदस्यों पर सबसे गहरा व रचनात्मक प्रभाव डालता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य मानवीय गुण सीखते हैं, है ना। रचनात्मक प्रभाव जैसे सदस्यों पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य मानवीय गुण सीखते हैं। तो सीमित आकार, मृत्यु एक सार्वभौमिक घटना है जिसके कारण पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो ये सीमित आकार है कि मृत्यु एक सार्वभौमिक घटना है। कौन है? मृत्यु एक सार्वभौमिक घटना है जिसके कारण पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। नए सदस्यों का जन्म होता है, जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित बनी रहती है। परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। परिवार को एक संघ और संस्था दोनों के रूप में माना जाता है। तो अब ये लगा कि ये थोड़ा सा एग्जाम में आने जैसा है कि परिवार को एक संघ और संस्था दोनों के रूप में माना जाता है। संघ भी माना जाता है, संस्था भी माना जाता है। एक संस्था के रूप में परिवार स्थायी और सार्वभौमिक प्रवृत्ति का होता है। एक संस्था के रूप में परिवार स्थायी और सार्वभौमिक प्रवृत्ति का होता है ना। लेकिन तलाक, मृत्यु तथा पृथक्करण आदि के कारण परिवार की सदस्यता आगी जा सकती है। सार्वभौमिक प्रवृत्ति का होता है तलाक, मृत्यु तथा पृथक्करण आदि के कारण परिवार की सदस्यता आगी जाती है। अब परिवार के कार्य देख लेते हैं कि मैकाइवर के अनुसार कार्यों का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। मैकाइवर ने परिवार के अनुसार कार्यों का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। नंबर 1 है अनिवार्य कार्य, दूसरा है ऐच्छिक कार्य। शैक्षणिक, आर्थिक, लैंगिक व प्रजनन क्रियाकलाप अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। शैक्षणिक, है ना, शैक्षणिक, आर्थिक, लैंगिक व प्रजनन क्रियाकलाप अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि मनोरंजन से संबंधित कार्यों को ऐच्छिक कार्य में शामिल किया गया है।